नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए वक्त हो गया है तहलका योद्धा का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि रुड़की में गर्मी बढ़ते ही डायरिया और वायरल के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। सिविल अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा रुड़की से सामने आ रही है। बता दें कि अस्पताल में पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टर के कमरे तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अधिकतर मरीज उल्टी, दस्त और वायरल बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं। सीएमएस डॉक्टर कंसल ने बताया कि अस्पताल में पूरी तरह से सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा रुड़की से सामने आ रही है। बता दें कि रुड़की में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों में डायरिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसका सीधा असर सिविल अस्पताल की ओपीडी में देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इस वक्त तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि कितने मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों के कक्ष तक मरीजों की भीड़ बनी हुई है। अस्पताल आने जाने वाले अधिकतर मरीज वायरल बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी गर्मी से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित पाए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार गर्मी और लू के कारण शरीर में पानी की कमी और संक्रमण की संभावना अधिक हो जाती है, जिससे ये बीमारियां फैल रही हैं। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। अस्पताल के सभी 40 बेड फिलहाल फुल हो चुके हैं। साथ ही हीट वेव और गर्मी जनित बीमारियों के मरीजों के इलाज के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गर्मी से बचाव के लिए साफ पानी पिएं, हल्का भोजन करें और ज्यादा समय तक धूप में ना रहें। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें अब हमको दिखा रहे जो सीधा रुड़की से सामने आई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं रुड़की से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं रुड़की के अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से वहां पर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और देखिए सीएमएस का ये साफ तौर पर कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया गया है और अभी हॉस्पिटल में जो 40 बेड मौजूद थे वो 40 के 40 बेड फुल हो चुके हैं। एक तरफ जहां कोरोना अब डरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर सामने आ रही है रुड़की से कि रुड़की में लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो रुड़की के अस्पताल से सामने आई हैं। आ रहे हैं 500 से ऊपर नए मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और उसमें सभी तरीके के मरीज हैं। करीबन 125-150 पेशेंट की तो हमारी गायनी की ओपीडी हो जाती है। इसके अलावा करीबन 150 से 200 मरीज हमारे मेडिसिन ओपीडी में आ रहे हैं और उसमें कुछ मरीज डायरिया वोमिटिंग के भी हैं और हम वार्ड भी हमारा लगभग इस टाइम फुल ही चल रहा है। 40 बेड का पूरा वार्ड फुल चल रहा है। तो और हम लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कूलर अभी वार्ड्स में और इमरजेंसी में सब जगह लगा दिए हैं मरीजों के लिए, जिससे कि कोई हीट वेव आती है तो मरीज को यहाँ पर समुचित इलाज पूरा मिल जाए। यहाँ पर हीट वेव से बचने के भाई यही है कि जनता से निवेदन है कि धूप में ज़्यादा ना निकलें और पानी की मात्रा का सेवन अधिक से अधिक करते रहें। बाहर का कम से कम खाएं और घी तेल का पूर्ण परहेज करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अरशद हुसैन। हमारे पास लगभग 500 से बनी हुई है तस्वीरें आपने अस्पतालों की हमें भेजी हैं। बीमारियां लगातार वहां पर बढ़ रही हैं। इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? उसके चलते सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। सीएमएस के अनुसार तमाम जो सिविल अस्पताल के बेड हैं सभी गिर चुके हैं और ज्यादातर अगर बात करें वायरल बुखार या डायरिया यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं जिनको कवर भी किया जा रहा है और भर्ती भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भर्ती करने के चलते ये मामला सामने आ रहा है और सीएमएस का कहना है कि लोगों को जो है बड़ी धूप में नहीं निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं सुकून की जिंदगी जीने के लिए सुबह शाम ही
घर से बाहर निकले, दोपहर को बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त बीमारी अपने चपेट में ले रही है, जिसके चलते वायरल आपको वायरल बुखार और डायरिया जो है लोगों को चपेट में पड़ा है। इसके बचने के कारण भी उन्होंने बताया है, कहा है कि सुबह शाम ही घर से निकले और ज्यादातर जो है नींबू या पुदीना का, तो काफी परेशानियां इस वक्त रोड की बात के सामने पेश आ रही है। सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या भी 500 से अधिक इस वक्त हो चुकी है, जो कि ओपीडी में 100-200 मरीज यहाँ पर देखे जाते थे। वहीं अब अगर बात करें तो 500 से ज्यादा मरीज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जी तो अर्शद, अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो कितने मरीज ओपीडी में प्रतिदिन वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन अस्पताल की तरफ से की गई है और अभी किस तरीके से सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ 150-200 मरीज यहाँ पर प्रतिदिन ओपीडी में पहुंचते थे, वहीं 500 से भी अधिक मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ज्यादातर जिसमें वायरल बुखार और डायरिया के मरीज यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जिनकी मृत्यु भी कराया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए 40 बेड उसमें अस्पताल में उपलब्ध हैं, तो उसी के चलते और बेडों की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो है मरीजों को इलाज दिया जा सके। कहीं ना कहीं भारी परेशानी जो है अस्पताल प्रबंधन के सामने भी आ रही है। वही सीएमएस ने सभी लोगों को आगाह दिया है कि इस वक्त धूप से बचने का प्रयास करें और जो है फायदे वाले जो चीज सेवन करें और जो है कड़ी धूप से बिल्कुल बच कर रहें। अर्शद, सीएमएस डॉक्टर कंसल ने अस्पताल की स्थिति के बारे में जानकारी दी है, तो उसमें यह जानकारी भी सामने आई कि 40 ही बेड थे अस्पताल में जो अब फुल हो चुके हैं, तो अब आगे किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर? देखिए, सीएमएस संजय कंसल का कहना है कि उन्होंने जो है और भी व्यवस्था बेड की कराई है। अगर बात की जाए तो इमरजेंसी बेड दिलवाए गए हैं, वहीं पर अगर बात की जाए तो कुछ और बेडों की व्यवस्था भी उन्होंने कराई है, जहाँ पर कभी कभी जो है कोविड वगैरह के मरीज जहाँ पर भर्ती होते थे उन रूम को भी अलर्ट किया है और वहां पर भी बेड की व्यवस्था। तो कहना कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था पूर्ण रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं और 40 से और वही 500 से ज्यादा जो है देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मरीजों की बढ़ोतरी से जो अस्पताल प्रबंधन है वो भी कुछ दिक्कत में आ गया। अर्शद, देश भर में कोरोना अपने पैर फिर से पसारने लगा है, तो कोविड को लेकर इस वक्त वहां पर किस तरीके की तैयारी की जा रही है और क्या कोई मरीज वहां पर सामने आया है जो कोरोना बीमारी से ग्रसित है? ना, इस तरह का जो मरीज यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला। हालांकि सीएमएस कंसल से भी हमने बात की जाएगा, तो उसके भी पूर्ण रूप से तैयारी की हुई है और उसे पूरा इलाज वहाँ पर दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। बता दें कि यूपी के हरदोई में कोविड JN.1 को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज ने इसके इंतजाम शुरू कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक होनी है इसको लेकर और जांच और आइसोलेशन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। बता दें कि लेकिन अब तक जिले में कोई भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सीधा उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आ रही है। बता दें कि हरदोई में कोविड-19 के नए JN.1 वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क होता दिखाई दे रहा है। देश में इस वेरिएंट के मामलों में वृद्धि को देखते हुए हरदोई मेडिकल कॉलेज को अलर्ट मोड पर रखा गया है। शासन के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। डॉक्टर शिवम यादव ने बताया कि फिलहाल हरदोई में JN.1 वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं। कोविड मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था की जा रही है और जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट पूरी क्षमता से सक्रिय है, ये बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की एक अहम बैठक आज शाम को बुलाई गई है, जिसमें कोविड-19 से निपटने की रूपरेखा तय की जाएगी। मीटिंग में आइसोलेशन व्यवस्था, टेस्टिंग प्रक्रिया और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच अभियान शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। अस्पताल में आने वाले संदिग्ध मरीजों की जांच तुरंत की जा रही है और जरूरत पड़ने
पड़ने पर उन्हें आइसोलेट भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर संक्रमण की निगरानी करेंगी और किसी भी संभावित केस को समय रहते चिन्हित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहे, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो यूपी के हरदोई से सामने आई है। बता दें कि कोरोना फिर से अपने पैर पसारने लगा है, जिसको लेकर हर जगह अब एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं इसी बीच हरदोई से ये बड़ी खबर सामने आई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरदोई की तस्वीरें, हरदोई से सामने आई तस्वीरें हैं और हरदोई से, उत्तर प्रदेश के हरदोई से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज शाम को बैठक होनी है जिसमें सारी चीजों को देखा जाएगा कि कोविड से कैसे निपटा जाए, किस चीज की कमी है, सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई है। हांगकांग में और सिंगापुर में उनकी बढ़ोतरी नज़र आई है और अभी इंडिया में 257 केसेस रिपोर्टेड हैं, जिसमें से मुख्यतः केरल और महाराष्ट्र में हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला नहीं है, बट हम लोग कोविड के प्रिपरेशंस के लिए पूरी तरह से, कोविड-19 के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। आज एक कार्यकारी कमेटी की मीटिंग शाम में प्रस्तावित है जिसमें कि हम लोग सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है कोविड-19 को टैकल करने के लिए, वहाँ उसके हम लोग ने फिर से सारी सूची बना ली है, उसको हम चेक कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे नर्सेज स्टाफ हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, जहाँ भी कोविड की ज़रूरत होगी वो काम कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी उसको भी हम लोग आवश्यक मात्रा में एकत्रित करके रख लेंगे। और सघन परीक्षण भी किया जा रहा है इस तरह के मरीजों में जिनमें भी कोई भी सिम्टम्स इस तरह के पाए जा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के, ताकि कोविड को प्रारंभिक स्टेज में ही हम लोग पकड़ सकें और ट्रीट कर सकें। जहां तक आम आदमी की बात है, अभी भी कोई कोविड भयावह स्टेज में नहीं है, खाली केवल प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है और अपने साफ सफाई और अपना बस व्यक्तिगत ध्यान देने से कोविड को भी हम लोग मात दे सकते हैं। इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता प्रियांशु सोनी। प्रियांशु, इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर है और क्या कुछ खास जानकारी में और सिंगापुर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप सुन पा रहे मुझे? जी नैना, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका पा रही है के अंतर्गत मैं मौजूद हूं वर्मा हॉस्पिटल में और मेरे साथ डॉक्टर नपेंद्र मौजूद हैं। आपको कोविड से लेकर सारी चीज़ों का मैं डॉक्टर नपेंद्र वर्मा जी से पूछूंगा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोविड ने एक बार फिर भारत में अपने पैर पसार दिए हैं और यूपी और उत्तराखंड अन्य कई जगह भी कोविड पैर पसार चुका है। इसको लेकर डॉक्टर नपेंद्र बताएंगे क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए। जी डॉक्टर। कोविड खैर अभी तक तो हमारे जिले में नहीं है और भारत में भी सुनने को मिल रहा है, कई जगह पे महाराष्ट्र, केरला है, कई जगहों पे कोविड पे पैर पसार रहा है, लेकिन हमारे अभी हरदोई जिले में ऐसा कोई केस इस तरीके से सुनने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया है, पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सैनिटाइजेशन का भरपूर तरीके से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, कोविड डेस्क बना लिया है, साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। एसी से सबसे बड़ी चीज़ है, एसी है, कूलर है, ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, ठंडे पदार्थों से दूर रहना है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे हम लोगों ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। मरीजों को भी बताना शुरू कर दिया है कि कोविड से सतर्क रहने के लिए हर घर में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, साफ सफाई की ज़रूरत है और ठंडे चीज़ों से बच के रहना है। इस तरीके से हम लोगों ने बराबर सभी लोगों को धीरे धीरे जानकारी देना शुरू कर दिया है। जहाँ भी कोविड की जरूरत होगी वो काम कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर प्रियांशु, आप पूछ सकते हैं कि अभी तक देखिए कहीं पर भी मास्क का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जा रहा है, तो किस तरीके की तैयारी इस वक्त चल रही है और लोगों को किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है? जी डॉक्टर साहब, मास्क और सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया आपकी चल रही है? नहीं, ये तो खैर सही बात है, अच्छी बात है। अभी हमारे यहाँ इस तरीके का कोविड का कोई प्रकोप नहीं है, इसलिए अभी लोगों ने मास्क है, सैनिटाइजेशन या हेड कैप है, इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन
बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जिसको हम लोग स्टोर करके रखें और उसके अच्छे तरीके से इंतजाम करें। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। गांव देहात के यहाँ पे लोग मरीज आते हैं, उनको मास्क के बारे में जरूर जागरूक करेंगे और हम लोग इस पे पूरा फोकस करेंगे। सैनिटाइजेशन है और मास्क है, ये बहुत ही दो अहम पहलू है कोविड से बचने के। तो जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि देखिए लगातार अब देखिए कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है, तो मरीजों को इस वक्त किस तरीके की हिदायत देने का काम किया जा रहा है आपकी तरफ से? जी मैम, हमारी तरफ से मरीजों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजेशन का उपयोग करिए और ठंडे पदार्थों से बच के रहना। कोल्ड ड्रिंक है, एसी है, कूलर है, ठंडा पानी है, फ्रिज की सारी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई वस्तुओं का उपयोग न करें। इस तरीके से हम लोग बराबर लोगों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और यही एक बेहतर तरीका है कि हम लोग कोरोना से पिछले भी समय में हम लोगों ने देखा है कि कोरोना से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई में हम लोग सफल भी रहे थे। अगर फिर से वो हमारे सामने अगर आ रहा है तो हम लोगों को इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान दे करके उसको मात देनी है। तो सर अगर देखा जाए किस तरीके के मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं और वेरिएंट को लेकर किस तरीके के एहतियात की बात सामने आ रही है, आपके पास भी डेली वहां पर मरीज पहुंच रहे होंगे, तो किन बीमारियों से वो ग्रसित हैं सबसे ज्यादा? अभी तो हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से बुखार आ रहा, सर्दी जुकाम बुखार के मरीज अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसमें एक अहम बात आती है जुकाम जो कहीं न कहीं एक कारण बनता है, कोरोना के एक संपटन से बनता है, लेकिन अभी जो टेस्टिंग हो रही है ऐसा कुछ मिल नहीं, कोरोना से संबंधित ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हम लोग को समझा रहे हैं कि ये लू चल रही है, लू में ज़्यादा बाहर ना निकले, जिससे शरीर में बुखार है या अन्य प्रकार की कमजोरी है, ठंडी गर्मी चीज़ों से बचना है। इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग इसी तरीके से मरीजों को गाइड कर रहे हैं। तो सर जिस तरीके से हमने देखा था कि देखिए पिछली बार जब कोरोना ने हाहाकार मचाया था तो इम्यूनिटी की बात एक सामने आई थी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उन पर ज्यादा प्रभाव है। अब मरीज और भी है, हार्ट पेशेंट की मैं बात करूं, टीबी के मरीजों की बात करूं, तो उन पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है? देखिए है क्या, इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसी पे हावी होता है, वही मरीज हमको लगता है धीरे धीरे सीरियस हो जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम लोगों को अच्छे तरीके से खान पीन में बदलाव करना होगा, और खान पीन में जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, गर्म चीज़ें हमको खानी पड़ेंगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे और जिससे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ाई लड़ सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीनेशन सभी का हुआ था, तो क्या जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है उनको भी प्रभावित करेगा ये कोरोना इस बार? मैम तो अभी तो कहा नहीं जा सकता है, संभावनाएं तो वैसे कम है। जिन लोगों ने वैक्सीन का यूज किया, जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, तो ये पहले भी कहा गया था जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है तो कोरोना उन पर असर नहीं डालेगा। तो संभावनाएं तो बहुत वैसे कम है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी उन लोगों को कोरोना होने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त आपने देखा कि बड़ी खबर हमने आपको बताई थी जो रुड़की और हरदोई से सामने आई थी। देखिए देश भर में लगातार अब कोरोना जो है वो अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने भी देहरादून में सीएमओ से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। कोविड-19 का नाम सुनते ही दिल और दिमाग के अंदर एक अजीब सी दहशत भी पैदा होती है। दोबारा से फिर वही हालात एक बार फिर सुनने में आ रहे हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ एहतियात करनी चाहिए और क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, जो है ना, एक दहशत सी फिर लोगों के अंदर जो है ना आने लगी है कि कोविड-19 की एक सुगबुगाहट देखी जा रही है। एक दो जो है ना हिंदुस्तान के अंदर पेशेंट भी आए हैं, खासतौर से जो है ना हमारे डीसी केस में भी जो है। तो क्या है एक्चुअल पोजीशन और किस तरीके से आपकी तैयारी है? देखिए, ये जो कोविड के जो केसेस देखे जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ही देखे जा रहे हैं और बाहर भी हैं, इंटरनेशनल केसेस आ रहे हैं। तो समय समय पर आपने देखा होगा कि बीच बीच में कोविड के केसेस आते रहते हैं, लेकिन अभी जो वेरिएंट चल रहा है जिसको JN.1 का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का,
तो ये बहुत माइल्ड जो है इसमें सिम्टम हो रहे हैं, और सामान्य जो स्वास्थ्य जिसका है लोगों का, उनको कोई दिक्कत इसमें को देखने में नहीं मिल रही है। हाँ, जो कोमोर्बिड लोग हैं, जिनको भी अन्य बीमारी है, घातक बीमारी है साथ में, तो उनमें जरूर थोड़ा सा मृत्यु देखने को मिली है। तो वैसे सामान्य है, कोई इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे और सामान्य सर्दी जुकाम बुखार या वायरल जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं वो होता है, उसी तरह का ये इन्फेक्शन है, लेकिन सावधानी तो रखना बहुत जरूरी है। तो सावधानी में देखिए ये है कि जैसे कि आज के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 3 देहरादून से भी हुए हैं, हालांकि वो बाहर के केसेस थे, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखनी है। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो ये मानते हुए कि होना हो मुझे कोविड हो सकता है, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि वो इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड आप ना कर पाए। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाते हैं, भीड़ भाड़ के बीच में जाते हैं, तो मास्क का उपयोग करें। हो सकता है जिस भीड़ में जा रहे हो कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति और उससे आपको इन्फेक्शन लग जाए, तो उससे बचाव के लिए सावधानी जरूर आप रखें। और बार बार हाथ, जैसे कि आप किसी सतह को छूते हैं, वो इन्फेक्टेड हो सकती है। खासतौर पर जब आप कॉमन प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी जगह पर आप छूते हैं, तो उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं, ताकि जो है वो इन्फेक्शन ना हो। और आपको खांसते समय, छींकते समय, जो पूर्व में से बताया जाता था कि जो रुमाल रखें या टिश्यू रखें और उसको सेफ जगह डिस्पोज ऑफ कर दें, ऐसे ना फेंकें, जमीन पर कहीं ना फेंक दें, जिससे कि अगर आप में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जो है वो फैलने से रोक सके। अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे कोविड जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो वो अपने जाकर के अस्पताल में टेस्ट कराएं, और अगर टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर की सलाह से घर पर रह करके इलाज करें। अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, लगातार तेज बुखार चल रहा है आपको, या अन्य कोई ऐसी दिक्कत हो रही है आपको को जो सामान्य से आपको लग रहा है कि अलग हटके है, तब ऐसे में आप जो है अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, और वहाँ अपना उपचार ले सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति उसमें नहीं बन रही है कि लोग भर्ती हो रहे हैं। सिर्फ जो कोमोर्बिड लोग हैं, जिनको अन्य घातक बीमारी है, उन्हीं को सिर्फ भर्ती किया जा रहा है, उन्हीं को अस्पताल उपचार दिया जा रहा है। बाकी अन्य लोगों को घर पे रहकर के उपचार जो है इसमें दिया जा रहा है। तो इस बार कोई नया वेरिएंट है ये कि जो बहुत ज्यादा जो है ना परेशान कर सकता है, या एक नॉर्मल लोग ही समझे कि भाई, क्योंकि आमतौर से देखा गया है कि वायरल फीवर या फिर जो है ना ये एंटी एलर्जिक इन्फेक्शन आमतौर से देखे जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज भी कभी कभी जो है ना लोग होते हैं, और बाकी दफा जो है ना डॉक्टर्स भी कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, कोविड का तो हम ऐसा समय देख चुके हैं जिसमें कि काफ़ी लोगों ने सफ़र किया था, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, तो लोगों में डेफिनेटली एक भय का तो बना हुआ है। लेकिन अभी तक के जो स्टडी सामने आ रही हैं, जो इंटरनेशनल जो केसेस अभी तक जो हो रहे हैं, तो उसमें सब में सामान्य लक्षण ही प्रतीत इसमें हो रहे हैं। और कोई भी WHO द्वारा भी कहा गया है कि सभी जो एजेंसी है इसको देखने के द्वारा कहा गया है कि चिंता की कोई इसमें अभी ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं सावधानी ही हमारा बचाव है, तो सावधानी हमें रखनी है और अपनी तैयारी भी हमें पूरी रखनी है। तो वायरस से कभी भी म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन होने के बाद में जैसे हमने दूसरी लहर में देखा तो म्यूटेशन हो सकता है, तो उसकी तैयारी हमें उस हिसाब से रखनी है। पर अगर आज के वर्तमान में अगर बात करें तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। हमने जो सामान्य वायरल इन्फेक्शन है उसी तरह से ये भी इन्फेक्शन है, सिर्फ कोविड का नाम सुन करके भयभीत ना हो। अगर आप में कुछ असामान्य लक्षण है या सांस वास लेने में ज़्यादा दिक्कत है, तभी आप जो है डॉक्टर की सलाह लेकर अपना इलाज कराएं। अपना खाना पीना ठीक रखें, बराबर 7-8 घंटे की नींद लें, ताज़ा खाना खाएं और भरपूर आराम करें। यही इसमें जो है आम इलाज। डॉक्टर साहब, जिन बहुत से ऐसे भी उम्र के पड़ाव के लोग हैं जिनकी ज़्यादा उम्र हो गई है, कुछ बच्चे हैं, कुछ एडल्ट हैं, कई बार देखा गया है कि बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर की कमी होने की वजह से, तो क्या ये इफेक्ट करता है? हाँ, देखिए, इसमें 60 साल से उम्र के लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, डेफिनेटली उनमें थोड़ा सा इसकी सीवियरिटी ज़्यादा देखी जाती है। जैसे मैंने बताया, अन्य घातक बीमारियां हैं जैसे उनसे ग्रसित हैं, तो उनमें सीवियरिटी ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे लोगों का, जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, या जो 60 साल से उम्र के बुजुर्ग हैं, या जो अन्य बीमारियां हैं जिनमें, उनका विशेष जो है ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जबान से कुछ चीज़ें निकली हुई ऐसी कि उनकी समझ में भी आएंगी। जैसे हम आमतौर से देखा गया है ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, शुगर पेशेंट है, या और किसी सीवियर बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए क्या कोई खास एहतियात ज़रूरी है?
देखिए, जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं तो वो अगर इस तरह के लक्षण उनको लगते हैं और अगर कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाता है तो वो कोशिश ये करनी चाहिए उनको कि डॉक्टर की सलाह लेते हुए अस्पताल में भर्ती करके अपना इलाज कराएं। घर पे ऐसे व्यक्ति जो हाई रिस्क, जिनको मैं बोलूँगा, जो छोटे बच्चे हैं, 7 साल से ऊपर है या जिनको और बीमारियां हैं, ऐसे मरीज को अगर कोविड इन्फेक्शन है तो वो घर पे रह करके अपना इलाज ना करें या किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा बताया गया उपचार ना लें। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही उसको उपचार लेना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनको समय से जो है उनकी रिकवरी हो सके। लक्षण क्या क्या देखे जा रहे हैं? देखिए, अभी जो लक्षण है वही है सर्दी जुकाम है, छींकें आना, बुखार होना तेज, यही बॉडी पूरे शरीर में दर्द होना। ये जो अन्य वायरल उसमें होते हैं कुछ ऐसे सिम्टम अलग नहीं, जैसे पूर्व में हमने देखा था कि कुछ की जो स्मेल चली जाती थी, कुछ का टेस्ट चला जाता था, तो वो उस तरह की चीजें अभी इसमें देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ सामान्य सर्दी जुकाम बुखार ही इसमें देखने को मिल रहा है। और जो बूढ़े लोग हैं या जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, सिर्फ उन्हीं में सीवियर सिम्टम देखे जा रहे हैं, जिसमें कि सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना या अन्य कॉम्प्लिकेशन जो उसके बाद रह जाते हैं वो देखे जा रहे हैं। सामान्य व्यक्तियों में माइल्ड लक्षण इसे देखे। ये तो लक्षण हो गए। उपचार और एहतियात। देखिए, एहतियात मैंने आपको बताया, एहतियात मैंने यही बताया कि आप जो है सर्दी जुकाम बुखार है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप दूसरे को फैलने से रोके, भीड़ भाड़ वाले उसमें ना जाएं। अगर जाना ही पड़ता है तो वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन आपको ना लगे। लगातार अपने हाथ साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें कहीं भी बाहर जाते हैं तो। इसके बाद अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसे कोई सिम्टम लगते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर के, जो सामान्य, पहले इसमें कोई विशेष उपचार नहीं है, आप पैरासीटामोल की गोली बुखार के ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सही करने के लिए, और पानी खूब पीना है, आपको ताज़ा खाना खाना है, भरपूर आपको इसमें नींद लेनी है। यही इसका सामान्य उपचार है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या 5 दिन से ज़्यादा तेज बुखार रहता है, तब ऐसे केसेस में आप जो है डॉक्टर की सलाह के साथ अस्पताल में भर्ती होकर के अपना इलाज उसमें करवाएं। लापरवाही ना करें, सावधान रहें, सचेत रहें, घबराएं नहीं। एक आखिरी सवाल, आज बैठक भी हुई थी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की, क्या कुछ दिशा निर्देश और क्या कुछ तैयारियां की जा रही? देखिए, सेक्रेटरी साहब ने आज बैठक रखी थी, हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, उनके द्वारा बैठक रखी गई थी। इसमें हमारी डीजी मैडम भी उपस्थित थी, हम भी उपस्थित थे, स्टेट IDQ से डॉक्टर पंकज भी उपस्थित थे, डॉक्टर श्याना जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन वो भी वहाँ पर आए थे, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिस्ट जो MSV हैं जो मेडिकल कॉलेज के, वो भी वहाँ पर आज मीटिंग में आए थे। मकसद यही था मीटिंग का कि हम अपने जो तैयारियां हैं उनको जांच लें कि जो हमारी जो कोविड अगर बढ़ता है तो जो हमारी तैयारियां वो किस तरीके से हमें करनी है, आज की तारीख में हम क्या स्थिति है और कैसे हम उस स्थिति को हमें अच्छा करना है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो कैसे उससे हम डील कर सकें। इसी बारे में वहाँ पे चर्चा की कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है इंटरनेशनली, नेशनली, उस पर भी उसका भी अवलोकन किया गया, अपनी जो तैयारियां आज की तारीख में उसका भी अवलोकन किया गया और कैसे हमें तैयारी को और आगे बढ़ाना है, लेकर के जाना है जरूरत पड़ने पर, उसके बारे में भी चर्चा की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं बातचीत की है डॉक्टर साहब से। एक बात तो साफ तौर से है कि डरने की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा है, जो उनकी सलाह है, उस पर भी जरा सा गौर कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा और इसको थोड़ा पैनिक बनाने से भी बचेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी होता है तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और उपचार लीजिए। कोविड-19 का तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।